हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? सबको गुड मॉर्निंग है। चलिए सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। और लगातार कई दिनों से मैं यही रट लगा रहा हूं कि अभी तैयारी 4 में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं। और आप लोगों को मैं सोचा कि अब क्यों ना मैं अपना चैट बॉक्स ही दिखा दूं कि किस तरह से क्या क्या बातें हुई, कैसे क्या प्रक्रिया इसमें आ रही है। जो भी ये सिस्टम आपके बीच में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ला रहा हूं ताकि आप लोग इस सारी चीज़ों से ध्यान को अपना किनारे करके पढ़ाई की शुरुआत करिए। मैं लगातार एक ही चीज़ कर रहा हूं, जो होगा होने दो। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो पिक पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अभी आपको पढ़ाई करना है। आपको पता है वैकेंसी की संख्या बहुत कम है और आपको नौकरी लेना एकदम अनिवार्य ही नहीं, एकदम 100% जीवन का एक आधार बना हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं 2 सालों से इंतजार है और 2 सालों के इंतजार के बाद अगर इस 2 महीने में आपने संघर्ष नहीं किया तो ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तब पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं लगातार आपको इन सभी चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं, टीआरई 4 अधियाचना इसी मंथ में 10 तारीख, पहले 10 तारीख से तो ट्रांसफर पोस्टिंग का पोर्टल ओपन होने जा रहा है। और जैसे पोर्टल ओपन होगा लगभग 5-6 दिनों का प्रक्रिया है। एकदम धकाधक सारा काम होगा, धड़ाधड़ सारा काम हो करके कहानी खत्म हो जाएगा। बहुत सारे जिला भी एक्टिव मोड में हैं कि अपना जो भी है रिक्तियों का डाटा, और 80% रिक्तियां आपको पता है प्राप्त हो चुकी हैं। और बहुत सारे मैं पूरा का पूरा आपको मैं एक एक स्रोत में दिखा रहा हूं कहां से कैसे कैसे क्या हो रहा है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि मैं एक जगह व्यवस्थित नहीं रहता हूं कि आपको जो जानकारी देता हूं, मैं एक एक जानकारी के लिए मैं इस पे काम करता हूं। आप लोगों से और जो भी विभाग है उस विभाग से जुड़ने का प्रयास करता हूं, कहां से कितनी सटीक जानकारी हो सकती है ताकि आप इधर उधर गुमराह न हो। और मैं बार बार कहता हूं, पीटी मेंस एक अलग चीज है। पीटी मेंस होगा नहीं होगा ये आप और हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन अभी इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। पहले आइए हम लोग देखते हैं, ये हमसे जो बात हुई थी उस पे हम देखते हैं। हमने इस पे कहा था, इस पे हमने जानकारी लेने का प्रयास किया तो डिपार्टमेंट की औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। यहां से जवाब क्या आया था? जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग है, ये बीपीएससी के बीच भर्ती नियमों से जुड़ी कुछ फाइलें और मंजूर अभी बाकी हैं और जिलों से डेटा का इंतजार है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से खाली पदों और रोस्टर की डिटेल मांगी है। ये डिटेल जुलाई 2026 के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद है। डेटा आने के बाद ही फाइनल मांग बीपीएससी को भेजी जाएगी। ये हमने बात किया था 4 दिन पहले। अब यहां समझिएगा, अब यहां पे दूसरा सप्ताह जो लिखा गया है और तीसरा सप्ताह लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 25 जुलाई बता रहे हैं ना शिक्षा मंत्री, तो 25 जुलाई आपको पता है कि इसी जुलाई में लास्ट में आपका बांकीपुर का चुनाव है। और ये चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेगा क्योंकि ये पटना में ये चुनाव होगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। फिर मैंने कहा पीटी और मेंस और कुल रिक्ति का क्या होगा, तो फिर उधर से जवाब आया हाँ वही सब फाइलें पेंडिंग है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर इसका कोई डाटा नहीं है क्योंकि अभी जिलों से रिक्ति मिला ही नहीं है। यानी कि उस समय बहुत सारे जिलों का रिक्ति अभी नहीं आया था। अब आपको मैं बता दूं, एक फिर मैं बड़ी बात बता रहा हूं, 80% आपकी रिक्तियां आ चुकी हैं। 80% आपकी रिक्तियां आ चुकी हैं विभाग से। तो अब आप लोग बिल्कुल विलंब मत करिए, पढ़ाई करिए। और आप लोगों ने एक एक चीज मैंने आपको बताया था कि मेरा संघर्ष आप लोगों को दिख रहा होगा रात को 10 बजे वाली क्लास में। रात को 10 बजे वाली क्लास जो लोग किए हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा। रात की जो क्लास 10 बजे से चल रही है उस पर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इसका पूरा का पूरा मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस सारा का सारा चीज मैं अपलोड कर दे रहा हूं टेलीग्राम पे, तो इसके लिए जुड़िए। अब यहां पाइए पीटी और मेंस के लिए चीजें क्या स्पष्ट है, इसको आप लोग देख लीजिए। अब यहां पीटी और मेंस को लेकर के क्या अपडेट है यहां से आप समझ लीजिए। क्या अपडेट है भैया? यहां बिहार लोक सेवा आयोग पटना संचिका संख्या आईडी संख्या इतना ये जारी हुआ और 6 जुलाई का ये न्यूज है, ये ध्यान दीजिएगा। अवर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना को प्रेस किया गया था, भेजा गया था और सेवा में यह है सहरसा से, बिहार से भेजा गया था। ठीक है, यहां पे लिखा क्या गया? टीआरई 4 में पीटी और मेंस प्रणाली लागू करने
संबंधी प्रस्ताव पत्राचार ड्राफ्ट एवं सिलेबस की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में ये मांगा गया था कि क्या इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसका ड्राफ्ट प्रारूप और समाचार पत्रों के माध्यम से इसको दिया जाए ताकि इस पे आगे काम हो। फिर यहां से क्या आया, फिर उपयुक्त संबंध में निबंधन संख्या द्वारा टीआरई 4 में पीटी और मेंस प्रणाली लागू करने संबंधी प्रस्ताव पत्राचार और सिलेबस के प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना नियुक्ति नियमावली एवं पाठ्यक्रम संप्रति अप्राप्त है। यानी कि अभी इस पे कोई भी पीटी और मेंस को लेकर के कोई भी अपडेट यहां पे विभाग में नहीं है। अभी कोई भी गाइडलाइन इसमें जारी नहीं किया गया है। जब जारी किया जाएगा तो सारा का सारा प्रकरण आप लोगों के बीच में आएगा। इसलिए मैं लगातार आप लोगों से अपील कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जो लोग पीटी मेंस में उलझे हुए हैं उनको छोड़ दीजिए। आप अगर स्मार्ट तरीका क्या होता है, जब विद्यार्थी गुमराह हो उस समय आप पढ़ रहे हो। स्मार्ट तरीका यही है, इस समय सब लोग अपनी मानसिक आर्थिक पीड़ा से पीड़ित हैं, लेकिन उसी आप मानसिक और आर्थिक पीड़ा के शिकार आप भी हैं, लेकिन आपको उससे निकल करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी हर एक बात को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और रात को 10 बजे आप जरूर मिलिएगा। फिर मैं आपको सीटों का कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट में रिक्तियां जो मांगी गई है उसका मैं डाटा आपको 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको देने जा रहा हूं। कौन कौन से सीटों की रिक्तियां किस किस जिले से मांगी जा रही हैं वो डाटा मैं आपको विथ प्रूफ दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरे पास जैसे आता है मैं तुरंत आपको दिखाता हूं। क्योंकि आप जब तक, मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं जो भी काम करता हूं एथेंटिक करता हूं। और बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आप जो जानकारी देते हैं वो बाद में ऐसी हो जाती है। तो आप लोगों से निवेदन है, आपको जानकारी अच्छी नहीं लगती तो आप मत देखिए, आप मत हमसे जुड़िए। लेकिन हाँ, ये भी मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, एक दिन जिस दिन एहसास होगा आपको मिशन 50 पे ही आप आइएगा और सारा का सारा चीज यहीं से जो मैं आपको दे रहा हूं वही एक एक चीज सच्चाई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूं, मैं विभाग विभाग दौड़ता हूं, मैं उसकी जानकारी रखता हूं और मैं उसके संपर्क में हूं। तो चलिए, आप समझदार हैं। और बाकी एक जानकारी और आपको मैं दे दूं कि 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच आप लोगों के बीच में 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से शुरू होने जा रहा है। और इसकी पूरी की पूरी रणनीति जो है वो आपको तय होगी। और डेमो के साथ आप लोग 2 दिन डेमो के साथ आप लोग जरूर ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। बाकी अगर ऑफलाइन डेमो करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन मिशन आईएएस के एप्लीकेशन से आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको डेमो 2 दिनों का मिल जाएगा, फिर क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए जो इस चीज से गुमराह है। बहुत बहुत धन्यवाद।